किसी का फ़ोन आया किसी गैर मुस्लिम मुल्क से, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता। उन्होंने कहा मेरी बच्ची स्कूल जा रही है, पूरा स्कार्फ लेती है, तो उसको वहाँ स्कूल में जो गैर मुस्लिम टीचर्स हैं उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ वर्गलाना शुरू कर दिया। अब वो बच्ची का दिमाग क्या हो रहा है, ख़राब। वर्गलाना हुई, तुम स्कार्फ क्यों लेती हो? मुसलमान जो है ना, मर्दों को तो चेहरा छुपाने की वो नहीं है, और औरतें स्कार्फ लें, ये तो औरतों को क्या किया इस्लाम ने। अब वो टीचर्स जो है ना, गैर मुस्लिम टीचर्स, मुसलसल उस बच्ची का जहन कि तुम्हें आधी विरासत क्यों दी है, भाई को 1 लाख मिलेंगे और बहन को क्या मिलेगा 50,000, ये तो जुल्म है। और इस्लाम ने मर्द को घर का सरबरा क्यों बनाया है भाई? औरत को, मर्द और औरत दोनों क्या होने चाहिए? इस्लाम ने दोनों को जॉब करना चाहिए, शौहर भी। फिर वो टीचर ने कहा देखो मैं भी जॉब करती हूँ और मेरे शौहर भी जॉब करते हैं, मुझे भी आज़ादी और मेरे शौहर को भी आज़ादी। तो वो जिन्होंने मुझे फ़ोन किया वो बहुत परेशान कि यार मेरे बच्ची की क्या लग रही है, बिल्कुल ईमान से हाथ धो रही है। इतना प्रोपेगंडा। फिर ये भी कहा कि तुम लोग के मुल्कों में मर्दों को तो 4 शादियों की इजाज़त है, औरतों को इजाज़त नहीं है। विरासत पे और जो इक्वलिटी, यानी वो बार बार ये कि इस्लाम में मर्द और औरत में इक्वलिटी, इक्वल क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अपनी बच्ची को कुछ आप खुद समझाएं और कहें कि अब टीचर से बहस किया करो। पहली बात, इस्लाम में औरत की जिम्मेदारी शौहर के कंधों पे डाली है, तो ये औरत की जिम्मेदारी बढ़ाई है या कम कर दी है? बोलो भाई। इस्लाम, ये जो टीचर पढ़ा रही है ना, इस्लाम इसके मियाँ को कह रहा है कि इसका भी खर्चा कौन उठाएगा? तुम उठाओगे। तो ये तो औरत पर एहसान किया या जुल्म किया? एहसान किया। दूसरी बात उसने कही कि वो इस्लाम कहता है औरत घर में कैद रहे। मैंने कहा कैद जेल खाने में होती है, घर में नहीं होती। कैद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ना नफ्सियाती मुतासिर किया जा रहा है। देखो बंदा, मर्द भी सारी दुनिया में घूमता है, सुकून कहाँ आके मिलता है? घर में। तो क्या कैद खाना है? आप ऑफिस से शाम को घर भागते हो ना जल्दी, भाई शाम को आप सदर या टावर से वापस आओ तो वापसी पे किस कदर रश होता है। दोपहर को आओगे रश नहीं होगा, शाम को रश क्यों होता है? सब ताजिर दुकानें बंद करके घर भाग रहे हो। तो कैद होने के लिए भाग रहे हैं घर में वो। उनको पता है कि दुकान में हम कैद थे, घर में क्या होंगे? खुला खाएंगे ते नंगा नहाएंगे। पंजाबी लोग मिसाल देते हैं। हम एक दफ़ा सफ़र में थे तो मेरे साथ लाहौर के कुछ साथी थे। उस वक्त मुझे पता चला लाहौरी बड़े माशाल्लाह खुले डुल्ले बहुत होते हैं, माशाल्लाह बड़ी खुली डुल्ली स्पीकिंग होती है इनकी। तो कुछ लाहौर के भी थे, तो हम सफ़र में थक गए। तो जब हमारी सफ़र से वापसी थी तो वो लाहौर वाले हमारे 2 बड़े प्यारे लड़के थे, बड़े उछल रहे थे। वो पंजाबी में कह रहे थे आ बड़ी मौजा ही मौजा, आप घर जा रहे हैं तो खुला खाएंगे तो नंगा नहाएंगे। घर तो सुकून की जगह है, वहां तो मजा आता है इंसान को। कुरान ने क्या कहा है? वल मुहसनात, हिसन कहते हैं किले को। हिसन किसे कहते हैं? किले को। तो औरत जो घर में रहने वाली है तो उस घर को अल्लाह ने क्या कहा? किला। किले में इंसान कैद नहीं होता, महफूज होता है। बात आ रही? फौज जो किला बनाती है ना अपने लिए, वो कैद होने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन से अपनी हिफाजत के लिए। तो इस्लाम ने औरत को मर्दों की हवस का निशाना बनने से बचाने के लिए घर की 4 दीवारी में महफूज किया है, कैद नहीं किया। तो मैंने उनको बोला कि अपनी बच्ची से कहो कि उस टीचर से कहें कि जो भी मिस या जो भी टीचर जो भी हैं, जो भी वो लक़ब उनको दे के ख़िताब करती हैं, कि आपकी औरतें महफूज नहीं हैं, मुस्लिम औरतें। बाकी इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि उसमें वो चारपाई से बांध दो उनको, पर्दे के साथ जा सकती है जहाँ भी जाएं, शौहर की इजाज़त के साथ, शौहर को पता हो, ताकि निगरानी भी तो हो ना। जहाँ फूल होते हैं तो कांटे अल्लाह निगरानी के लिए पैदा करता है कि नहीं करता? तो इस्लाम ने ये मान लिया कि औरत फूल की तरह है, लिहाजा उसके गिर्द मर्दों के कांटे होंगे जो इसकी हिफाजत करेंगे। गैर मुस्लिम औरत को फूल मानने के लिए तैयार है ही नहीं। सही है ना? इस ग्राउंड रियलिटी के मुनकिर हैं वो, इस हकीकत के मुनकिर हैं। ये तो दुनिया में मिसाल दी है, खूबसूरत फूलों के गिर्द क्या लगे होते हैं? कांटे। करेले में कांटे, करेले की बेल में कांटे होते हैं?
कि एक करेले की हिफाजत के लिए 10-10 कांटे। करेला खुद इतना कड़वा होता है कि वो उसकी खुद ही हिफाजत हो रही होती। मर्द की हिफाजत के लिए कांटों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन औरत को अल्लाह ने फूल की तरह बनाया तो उसकी हिफाजत के लिए मर्दों का पहरा लगा दिया। गैर उसका बाप, उसका भाई, उसका शौहर, उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका चचा। तो अब वहाँ तक पहुँचने के लिए इन तमाम संगलाख चट्टानों को उबूर करना पड़ेगा। अब्बा भी देखेगा टेढ़ी आंख से, भाई भी देखेगा टेढ़ी आंख से, हैं भाई। हमारे लिए तो हलाल तरीके से यानी रिश्ता लेके जाके घर से लेकर आना बड़ा मुश्किल काम है, और उनके यहाँ हराम इतना सस्ता हो गया, इतना सस्ता कि इतनी इज्जतें लुटती हैं उन मुल्कों में औरतों की। जो रेप होता है, जो जबरी जिना है, उसके केसेस इतने ज्यादा हैं, उनका मीडिया इन केसेस को हाईलाइट नहीं करता। हमारे रिश्तेदार ने किसी गैर मुस्लिम मुल्क के बारे में अपनी आंखों से देखा, कह रहे हैं मैंने एक बच्ची देखी बिल्कुल यंग 15 साल की, बहुत खूबसूरत, लेकिन जहनी तवाज़ुन खराब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो खूबसूरत थी। कह रहे हैं वजह क्या थी, उसके साथ खूबसूरती की वजह से जबरी जिना 15 साल की उम्र में इतनी बार हो चुका था कि वो जहनी तवाज़ुन खो बैठी, वो खो बैठी। हमारे यहाँ कोई अगर इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी तो उतने ही ऊंचे खानदान में जाएगी। क्या ख्याल है भाई? उसके रिश्ते फिर कहां से आएंगे? बड़े बड़े घरानों से। तो वो इज्जत के साथ रुखसत होके, मैंने देखा है कि बड़ी गरीब गरीब लड़कियां, लेकिन हुस्न और जमाल बहुत ज्यादा था, तो गई बहुत ऊंचे खानदानों में। वो इज्जत मिली उनको, साले औलाद मिली, पूरा मोहब्बत मिली उनको। तो रंग रलियों पे ज़माने की न जाना ए दिल, ये ख़िज़ा है जो बअंदाज़े बाहर आई है। ये सिर्फ बातें हैं, हक़ाइक़ नहीं है। तो मैंने कहा उनसे कहो, अपनी टीचर से कहें कि इस्लाम ने औरत को जो कहा है ना कि जॉब हराम नहीं की इस्लाम ने, लेकिन औरत को कहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? शौहर।